उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और यह सपना मुझे हर पूर्णमासी की रात आया करता था। हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था और आखिरी साल में मैं, मेरी गर्लफ्रेंड जेस्मिन और मेरा बेस्ट फ्रेंड विराट, हम तीनों ने कुछ अच्छी यादें बनाने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान की। विराट ड्राइव कर रहा था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जेस्मिन हम दोनों बैक सीट पर चिपक कर बैठे हुए थे। कार तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। विराट ने कॉल लगाया तो उसका मूड और खराब हो गया क्योंकि रीना नहीं आने वाली थी और न ही उसकी कोई कजिन मेघू। विराट का उतरा हुआ मुंह देख मेरी और जेस्मिन की हंसी नहीं रुक रही थी। विराट ने चिढ़ते हुए प्यार का म्यूजिक तेज कर दिया। हम लोग एक ढाबे से गुजर रहे थे कि अचानक इतनी तेज ब्रेक लगाई कि मैं और जेस्मिन एक दूसरे में समाने वाले थे। मैं, विराट यार इतना भी क्या गुस्सा। इस पर विराट बोला, गुस्सा नहीं हूँ यार, वो देख ढाबे पर कौन खड़ी है, रीना की कजिन मेघू। इतना कहकर विराट कार को मेघू के पास ले गया। विराट, मेघू आप रीना की कजिन हो राइट, लेकिन उसने तो कहा था वो नहीं आ रही है। मेघू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो नहीं आ पाई तो क्या मैं भी नहीं आ सकती। विराट, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज कम। विराट से कहते हुए मेघू कार का दरवाजा खोलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। कार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेघू, नहीं संभल कर चलो, जंगल का कुछ पता नहीं, ना जाने कौन सा पेड़ गिरे और रास्ता बंद हो जाए। उसने ऐसा कहा ही था कि कुछ ही दूरी पर हमें रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा नजर आया। हम सभी कार से बाहर निकल आगे क्या करना है, इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मेघू ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, शायद वहां से हमें कोई मदद मिल जाए। सामने एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा था। ये वही गेट था जो मुझे मेरे सपने में दिखाई देता था। ये देखकर मैंने कुछ नहीं कहा और फिर सबके साथ उस तरफ चल दिया। जब हम अंदर गए तो मेरा सिर दर्द के मारे फटने को हो गया। वो हवेली वही थी जो मुझे सपने में दिखा करती थी। वही हॉल, वही कॉरिडोर, वही कमरों के दरवाजे, सब कुछ। विराट, कमाल है, इतनी बड़ी हवेली और यहाँ कोई नहीं रहता। विराट हवेली ये दीवारों और से देखता हुआ सबसे कह रहा था कि तभी मेघू बोली, क्यों ना हम सभी एक ही कमरे में ठहर जाएं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। जेस्मिन, नहीं नहीं कासू और मैं एक कमरे में ठहरेंगे और मेघू तुम चाहो तो विराट के साथ रुक सकती हो। मेघू, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अलग अलग ही ठहर जाएंगे। मेघू ने मुझसे नजरें मिलाते हुए जेस्मिन से कहा। फिर विराट और मेघू दोनों अलग अलग कमरों में चले गए। मेरी नज़र एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी जो उसी तरह का दिखाई दे रहा था जैसा मुझे सपनों में दिखता था। मैंने तुरंत ही जेस्मिन का हाथ थामा और उस कमरे की ओर चल दिया। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जो ठीक वैसी ही थी जैसी सपने में मुझे नजर आती थी। उधर विराट अपने कमरे में बैठा मेघू पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए वो मेघू के कमरे की ओर चल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मेघू सामने खड़ी थी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। विराट, ओ सॉरी, लगता है तुम बोर हो रही थी, विराट ने मेघू को देखते ही कहा। मेघू ने जवाब दिया, हाँ, मैं कासू के पास जा रही हूँ। विराट, कासू के पास? उसके पास तो ऑलरेडी जेस्मिन है ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम चाहो तो हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात सुनकर मेघू ने तमतमाते हुए विराट से कहा, जस्ट शट अप ओके। मेरा कासू से मिलना बहुत जरूरी है वरना। मेघू अभी बोल ही रही थी कि विराट ने उसकी कमर में हाथ डाल मेघू को अपनी तरफ खींच लिया। इधर कासू भी तस्वीर को देखकर बेचैन हो उठा। उसके मन के सवाल परवान चढ़ने लगे थे क्योंकि जिस लड़की का चेहरा कासू को तस्वीर में नजर आया था वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मेघू ही थी। मैं अभी यही सवाल सोच ही रहा था कि तभी रीना का मैसेज आया। इसका मतलब था कि यह मेघू वो नहीं है जो हम सोच रहे थे। तो फिर वो है कौन, और उसकी तस्वीर हवेली में क्या कर रही है? मेरे मन में यही बातें घूम रही थी जिसे सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
जब मेरी आंख खुली तो जेस्मिन मेरे सामने थी और इस बार भी मुझे वही सपना आया था जो अक्सर पूर्णमासी की रात को आता था, जिसका जिक्र मैंने जेस्मिन से किया। मैं जेस्मिन, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे हर पूर्णमासी एक ही तरह का सपना आता है, जिसमें एक लड़की मेरा खून पीती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेघू ही है। मुझे अभी उससे बात करनी चाहिए। मैं बिस्तर से उठकर मेघू के पास जा ही रहा था कि तभी जेस्मिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। दूसरी तरफ विराट आज की मेघू और कल की नेहा के करीब जाने की कोशिश में था। विराट ने कहा, अगर तुम चाहो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, लेकिन क्या सिर्फ आज रात के लिए हम डॉक्टर डॉक्टर खेल सकते हैं? कहते कहते विराट रुक गया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। तभी नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, पर मुझे डर लग रहा है। इस पर विराट ने नेहा के और करीब होते हुए कहा, अरे डरती क्यों हो? मैं तुम्हें कोई तकलीफ थोड़े ही होने दूंगा। इतना कहकर विराट ने दूसरा हाथ भी नेहा की कमर में डाला और उसे करीब खींच लिया। उसको महसूस हुआ कि उसकी कमर बहुत ही ठंडी है। विराट, तुम्हारा जिस्म तो बर्फ के जैसे ठंडा है। विराट की इस बात का नेहा कुछ जवाब नहीं दे पाती। इससे पहले ही नेहा के होठों पर विराट ने अपने होठ रख दिए। नेहा भी विराट की वासना की आग में किसी आहुति की तरह समर्पित होती जा रही थी। उसने भी विराट के जिस्म को नोचना और खसोटना शुरू कर दिया था। तभी विराट को महसूस हुआ कि नेहा के नाखून उसकी गर्दन को छीलने लगे हैं। विराट दर्द से कराहते हुए नेहा को खुद से दूर कर देता है, पर जैसे ही उसकी नज़र नेहा के चेहरे पर पड़ी वह डर के मारे कांपने लगा। नेहा की आंखें लाल थीं, नाखून लंबे और दांत किसी भेड़िए की तरह नुकीले हो चुके थे। नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो विराट? क्या तुम्हारा मेरे साथ रात बिताने का मन नहीं है? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। इतना कहकर नेहा उस पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। कमरे में विराट की चीख गूंज उठी और अगले ही पल विराट दर्द से तड़पता हुआ मौत की नींद सो गया। कासू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। कासू जेस्मिन से कहते हुए इस जगह से निकलने की बात कर रहा था। जेस्मिन, नेहा से भागना आसान नहीं है। अगर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा, तभी वह हमारा पीछा छोड़ेगी। ये कहते हुए जेस्मिन ने नेहा की तस्वीर के नीचे रखी हुई अलमारी खोली और उसमें से एक चांदी का खंजर निकालते हुए कासू को दिया। जेस्मिन, इसको छुपाकर अपने पास रख लो। मौका मिलते ही उस पर हमला कर देना। जेस्मिन अभी बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जेस्मिन, लगता है कि वो आ गई है। उसे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद दिला दी हैं। कासू से कहते हुए जेस्मिन पर्दे के पीछे छिप गई। मैंने दरवाजा खोला तो नेहा मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे पिछले जन्म वाले अवतार में। वही लाल साड़ी से चमकता सुडौल शरीर, खुले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। उस समय कोई भी मर्द उसको देखता तो उसका बहक जाना लाजमी था। नेहा, कासू, इस तस्वीर को देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ गया होगा, है ना? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नेहा की बात सुनते ही मैंने प्यार से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और उसे अपनी ओर खींच लिया। कासू, सब कुछ याद है मेरी जान। तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया है। किसी नसीब वाले को ही तुम जैसी मोहब्बत करने वाली मिल सकती है। इतना कहकर मैंने नेहा को गले लगा लिया। मेरा हाथ उसके कमर पर बेतहाशा चल रहा था। ये देख जेस्मिन पर्दे से बाहर आ गई। जेस्मिन, ये तुम क्या कर रहे हो? कासू, जेस्मिन की आंखों में गुस्सा था। वो अपने पिशाचिनी रूप में आ चुकी थी। वो गुस्से में नहीं पर हमला करने जा ही रही थी कि तभी मैंने जेस्मिन का दिया हुआ खंजर उठाकर नेहा के पेट में घोंप दिया। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली और उसके पेट से निकलता हुआ नीला खून जमीन पर गिर रहा था। वो हैरानी से मुझे घूर रही थी, जैसे कि वो मुझसे सवाल कर रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब मैं बेहोश हुआ था तो मुझे फिर से वही सपना आया था जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन इस बार धुंधला नहीं, सब कुछ साफ नजर आ रहा था। पिछले जन्म में मैं और जेस्मिन नहीं बल्कि नेहा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे।
लेकिन जेस्मिन को इससे जलन हो रही थी। उसने ही पिछले जन्म में मेरा खून चूसकर मुझे मार डाला था। मेरे मरने के बाद नेहा भी मर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा करने के लिए पिशाच देव की उपासना की। पिशाच देव ने प्रकट होकर नेहा को बताया कि मैं फिर से जन्म ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए उसे इसी हवेली में अकेले 20 सालों तक तपस्या करनी होगी। मतलब मेरे 20वें जन्मदिन के बाद पूर्णिमा से पहले वह मेरे सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए आज की रात नेहा मेरे सामने आई थी। भगवान का शुक्र था कि सही समय पर मुझको वह सपना आया और मुझे सच का पता चल गया। वरना जेस्मिन ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मेरे हाथों मेरे प्यार नेहा को मरवाने की। भले ही वो एक पिशाचिनी है, लेकिन उसने 20 सालों तक मेरा प्यार पाने के लिए खुद को कैद रखा। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जेस्मिन के मरने के बाद मैंने नेहा के होठों पर अपने होठ रख दिए। आई लव यू नेहा। मेरी आंखों में आंसू थे और नेहा की आंखें भी नम थीं। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक 2 लड़कों ने उन्हें अकेला देखा और परेशान करने के लिए आ गए। पहला लड़का, क्यों हमें नहीं खिलाएगा, हमें भी भूख लग रही है। दूसरा लड़का, अरे खिलाएगा क्यों नहीं, अगर नहीं खिलाएगा तो इसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही इसे जिंदा से मुर्दा कर देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वह अपने पिशाचिनी रूप में बदलती जा रही थी। इससे पहले कि वे लड़के कुछ समझ पाते नेहा ने उन पर हमला कर दिया और उनका खून पीने लगी। मेरी नेहा मेरी आंखों के सामने 2 इंसानों का खून पी रही थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह भयानक आवाज करते हुए उनसे अलग हुई और मेरी ओर बढ़ी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मैंने कसकर उसे गले लगा लिया और सोचने लगा, वो एक पिशाचिनी है तो क्या हुआ, उसने 20 सालों तक तपस्या की है मेरी मोहब्बत पाने के लिए। ये सोचते हुए मैं नेहा के बदन पर फिसलता हुआ उसके होठों से उसका खून साफ करने लगा, और अगले ही पल हम दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे में विलीन होने लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।